हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का एक नए लेक्चर में हम वेलकम करते हैं। लास्ट टाइम हम कर रहे थे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। उसके बाद आता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है या कॉन्सेप्ट है केमिस्ट्री में। अगर आप जम्मू एंड कश्मीर स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की बात करें तो इस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं सर। नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या है, उसका ग्राफ बनाओ, तो वो डिराइव करके हमें बता दो कि किसी सॉल्यूट का मोलर मास निकालने के लिए हम कैसे उसको डिराइव कर सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन आता है, वो हम आज आपको करा देंगे। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक विद द होप दैट यू ऑल आर डूइंग फाइन और अपने लाइफ को पढ़ाई के साथ साथ एंजॉय कर रहे होंगे। द 2 years क्लास 11th एंड क्लास 12th इज द गेम चेंजर फॉर एवरी स्टूडेंट इन देयर लाइफ। अगर उन्होंने क्लास 11th और 12th में अपना जी जान लगा दिया तो हो सकता है वो दुनिया में कुछ अच्छा इंसान बनकर दुनिया को दिखाएंगे। उनके जिंदगी का जो पास्ट क्या है उसको छोड़ के वो फ्यूचर में एक बहुत अच्छा इंसान देखने को मिल सकता है लाइफ में आगे। फॉर दैट यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड, बट इफ स्टिल यू हैव मिस्ड समथिंग इन योर क्लास 11, प्लीज ट्राई टू कंपनसेट इट इन योर क्लास 12। यही 4-5 साल है सर जो आपकी जिंदगी को बहुत आगे भी पहुंचा सकता है और बहुत पीछे भी। सो कीप इन माइंड। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सर टॉपिक पे जाएं। सर कितना बोल रहे हैं, चलो कोई बात नहीं। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट वन मोर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर, आपको हम करते हैं आज। फर्स्ट ऑफ ऑल फिर वहीं पे जाते हैं सर वापस। सर ये सब जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है ना, वो हम इस एक सिचुएशन में पढ़ रहे हैं जहां आपका जो सॉल्वेंट था वो एक लिक्विड फेस में था और आपका जो सॉल्यूट है वो सॉलिड फेस में। पहले ये देखते हैं कि एलिवेशन कैसे हो रहा है, उसका थोड़ा सा आइडिया देख लेते हैं। ये देख लेना सर आप सबसे पहले। हमने आपको बोला जब भी कोई सॉल्वेंट है लिक्विड फेस में, जिसको हम ए मानते हैं हमेशा सॉल्वेंट को, और सॉल्यूट को हम बी मानते हैं, वो सॉलिड फेस में है, यानी कि नॉन वॉलेटाइल है, नहीं उड़ने वाला है, वेपर नहीं बनने वाला है, ऐसा समझ लेना। और मैंने आपको ये भी बता दिया, जब हम इस नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डाल के सॉल्यूशन बनाते हैं तो इस बेचारे का वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। रीजन, ये अच्छे से वेपर बनना चाह रहा है लेकिन ऊपर जो सॉल्यूट सॉलिड फॉर्म है वो रोक रहा है, इसको डिक्रीज करने की कोशिश कर रहा है ना। तो ओवरऑल वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा। पहले ये एक नॉर्मल टेम्परेचर पे वेपर बना रहे थे बेटा। मान लो कोई बॉइलिंग पॉइंट था, इसका 100 डिग्री सेल्सियस था, है ना। इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस था, उस पर अच्छा खासा वेपर बन रहे थे। बॉइलिंग पॉइंट आज हम डिस्कस करेंगे डिटेल में क्या होता है। उसके बाद तो हमारे दिमाग के हिसाब से ये होना चाहिए सर कि इनको मैं ज्यादा हीट लगाऊंगा तब जाके ये वेपर बन के निकल सकता है सर। जब हमने एक वोलेटाइल लिक्विड में नॉन वोलेटाइल सॉलिड ऐड किया तो कंडीशन ऐसा हुआ कि उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज होने लगा। अब मुझे इसको वेपर बनाना है फिर से, तो क्या करना पड़ेगा सर? हीट ज्यादा लगाना पड़ेगा, बिकॉज समबडी इज रेजिस्टिंग द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स टू कम आउट दिस वेपर्स। तो हमारा इस सिचुएशन में टेम्परेचर कम करना चाहिए कि बढ़ाना चाहिए सर? ऑब्वियस सी बात है, वेपर प्रेशर कम हो रहा है, वो रोक रहा है उसको, तो ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। यही तो हो रहा है सर यहाँ। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्यूशन बनने के बाद जो उसका बॉइलिंग पॉइंट है ना वो बढ़ गया सर, ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ा, तभी जाके वो वेपर्स में चेंज होने लगा या बॉयल होने लगा। तो वो टॉपिक हम पढ़ेंगे कि एलिवेशन क्यों हुआ, इसीलिए हुआ सर। पहले बॉइलिंग पॉइंट को देख लेते हैं सर। एलिवेशन क्यों हुआ वो तो आपको समझ आया ना सर। बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन क्यों बोला, डिप्रेशन क्यों नहीं बोला बॉइलिंग पॉइंट को? एलिवेशन इसलिए बोला, जब सोल्यूशन बना तो वो जो सॉलिड सॉल्यूट्स के पार्टिकल्स उसमें ऐड हो गए थे, वो वेपर्स को निकलने नहीं दे रहे थे, तो टेम्परेचर ज्यादा बढ़ाना पड़ा उसको वेपर बनाने के लिए। इसीलिए बोला एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। जब भी वैसा सिचुएशन क्रिएट होगा तो आपको बॉइलिंग पॉइंट को थोड़ा सा एलिवेट करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू बॉयल इट, इसको वेपर बनाने के लिए। ठीक है सर। बॉइलिंग पॉइंट लिख रहे हो सर, वो तो हमने 9 क्लास में पढ़ के आया था, क्यों लिख रहे हो दोबारा? तो देख लेना। द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। या द बॉइलिंग पॉइंट इज टेम्परेचर एट विच द प्रेशर exerted by the surroundings upon a liquid
इज इक्वल बाय द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर ऑफ द लिक्विड सर। ठीक है, चलो समझ लेते हैं पहले अच्छे से। सर हमने तो पढ़ा था वेपर प्रेशर, सॉरी ये बॉइलिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट्स टू बॉयल। सर ये गलत था क्या? बिल्कुल नहीं सर, गलत नहीं है, कॉन्सेप्ट थोड़ा चेंज हो गया, देख लेना। वो टेम्परेचर जिस पर लिक्विड बॉयल होता है उसको बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। कोई बात नहीं सर, 9 क्लास में पढ़ा था, अब 12 क्लास में थोड़ा सा चेंज करेंगे सर हम डेफिनेशन। देखो जब भी हम इसको बॉयल करने की कोशिश करेंगे, मान लो ऐसे एग्जांपल के लिए बोल रहा हूं, तो इसमें से वेपर बनने लगेंगे ना सर, वेपर बनने लगेंगे। ठीक है, तो इसके वेपर बन के बाहर जाने की जो चांस है या सिचुएशन है वो कब बनेगा सर? सर हमारे पास अभी और एक प्रेशर होता है एटमॉस्फेयर में, जिसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं सर। अरे सर हमारे एटमॉस्फेयर का भी तो कोई प्रेशर है, इसने भी हमारे एटमॉस्फेयर के ऊपर एक प्रेशर लगा के रखा हुआ है। उस प्रेशर और जो अंदर से एक वेपर निकाल रहे उसका प्रेशर, वो ना सर इक्वल होना चाहिए, तभी तो सर बॉयल होके बाहर कब जाएगा? जब यहां से जो वेपर का प्रेशर बन रहा है और जो बाहर से एटमॉस्फेयर का एक प्रेशर है, जब तक इसका प्रेशर, वेपर का प्रेशर इस प्रेशर से कम है, कैसे बॉयल होगा सर? आराम से पड़ा रहेगा वहां, क्योंकि ऊपर से दबाव ज्यादा है इसके ऊपर। जब ये प्रेशर बराबर होने लगेगा या उससे ज्यादा होने लगेगा, ज्यादा होगा तो ये प्रेशर इसको धक्का मार के बाहर निकल जाएगा, अच्छा खासा वेपर बन के जाएगा। हम उस कंडीशन को बोलते हैं सर ये बॉयल हो रहा है, वेपर में चेंज हो रहा है, इवेपोरेशन हो रहा है। जब तक इसका वेपर का जो प्रेशर है, मान लो इसमें कुछ वेपर्स तो निकल रहे होंगे ना सर, उसका प्रेशर इस एटमॉस्फेयर के प्रेशर से कम है, तो सीधी सी बात है आराम से अंदर पड़ा रहेगा, इसको आने ही नहीं देगा, इसका प्रेशर ज्यादा है, इसके पास फोर्स ज्यादा है। तो क्या होगा सर, उस टेम्परेचर, वो टेम्परेचर जिस पे प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बराबर हो जाता है, इस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो बराबर हो जाता है एटमॉस्फेयर के प्रेशर का, एटमॉस्फेयर के प्रेशर का, तब उसको हम बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे सर, तभी तो वो वेपर बाहर एस्केप होके जाएंगे। सर यहां ये मेरा एक सॉल्यूशन है, इसमें से कुछ वेपर्स निकल रहे हैं, ठीक है, लेकिन ऊपर से जो मैंने एक प्रेशर डाल के रखा है वो ज्यादा है इस वेपर के प्रेशर से, तो बाहर कैसे निकलेगा सर? इसका फोर्स ज्यादा है। जब इस वेपर का प्रेशर बराबर या ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, आप ऐसे मान सकते हो, इस प्रेशर से जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, तो इजीली स्किप करके बाहर जाएगा, इसको धक्का मार के बाहर निकल जाएगा, उसी को तो हम बॉइलिंग बोलेंगे सर। तो वो टेम्परेचर जिस पे इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बराबर हो जाता है बाहर के एटमॉस्फेयर के प्रेशर का, उसी को हम बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे सर। या सेम है, मतलब वो टेम्परेचर जिस पे द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सराउंडिंग, आपके सराउंडिंग का जो एटमॉस्फेयर प्रेशर एक्सर्ट करता है अपॉन ए लिक्विड, किसी लिक्विड के ऊपर, इज इक्वल बाय द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर ऑफ द लिक्विड, है ना। उस लिक्विड के ऊपर, मान लो इस लिक्विड में से कोई वेपर प्रेशर बन रहा है, वो प्रेशर और बाहर के सराउंडिंग का जो प्रेशर जब बराबर होगा, तब उस सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे सर? उस टेम्परेचर को हम बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट। एक बार लास्ट टाइम बोल देता हूं, द टेम्परेचर एट विच the vapor pressure exerted by the solution becomes equal to the atmospheric pressure, अंदर से जो प्रेशर सॉल्यूशन से बन रहा है वेपर का प्रेशर और बाहर का जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, वो दोनों जब बराबर हो जाता है, ठीक है सर, किसी टेम्परेचर पे, उस टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे सर। वो समझने के लिए ना इस डेफिनेशन से ज्यादा अच्छा ये आपका ग्राफ है सर, कैसे है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको क्लियर कर लेते हैं। सुनो सर, देखो बहुत खूबसूरत तरीके से समझ लेना सर। ये मेरे देखो यहाँ ये जो प्रेशर है इसमें ना एक्स एक्सिस पे आपका टेम्परेचर है, यहाँ पे आपका वेपर प्रेशर है, एक्स एक्सिस पे आपका टेम्परेचर, व एक्सिस पे वेपर प्रेशर। अब ना जब पहले सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट की मैं बात करता हूँ सर, ये तो सीधी सी बात है, आप इसको जितना टेम्परेचर देंगे, जितना टेम्परेचर देंगे उतना इसका वेपर का प्रेशर बढ़ता जाएगा। टेम्परेचर ज्यादा लगाओगे तो ज्यादा मॉलिक्यूल्स वेपर बन के जाएंगे, तो ज्यादा प्रेशर बनेगा, ये तो सीधी सी बात है। तो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर वेपर प्रेशर इंक्रीज होना चाहिए। डन सर। देखो पहले सॉल्वेंट की हम बात करते हैं, ये सॉल्वेंट का है, यहां से शुरू करते हैं। जैसे ही मैंने टेम्परेचर बढ़ाया बढ़ाया बढ़ाया, वेपर प्रेशर बढ़ता गया, ऊपर की तरफ चलता गया, ठीक है। वैसे सॉल्यूशन का भी बात सही है सर, यहां से जैसे ही मैं टेम्परेचर बढ़ाता गया बढ़ाता गया बढ़ाता गया,
सॉल्यूशन का भी वेपर प्रेशर बढ़ता है। अब जितना टेम्परेचर ज्यादा बढ़ाओगे तो वेपर ज्यादा बनेंगे सर, तो वेपर प्रेशर बढ़ना चाहिए। ये एक छोटा सा चीज था। अब ये ना सर हमारा ये जो ऊपर एक ग्रीन में बनाया हमने, मैं फिर से ग्रीन लगा देता हूँ, देखो ये वाला जो डेश है ये आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है सर, ये आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर सर ये क्यों बनाया, यही पे तो आपको बॉइलिंग पॉइंट पता चलेगा सर। अब देख लेना, इसको मैं क्लियर करता हूं एक बार। द टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे एटमॉस्फेयर का प्रेशर और वेपर का प्रेशर बराबर हो जाता है उसी को बॉइलिंग पॉइंट बोलता है। पहले मैं देखता हूं सॉल्यूशन का, यहां देख लेना सर सॉल्यूशन का, यहां से इसको मैंने हटाया, इसका वेपर प्रेशर बढ़ता गया, किसके बराबर हो गया, यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया। देखो सर ये लाइन एटमॉस्फेयर का प्रेशर है 1 atm या 1.01 बार। तो ई टेम्परेचर का यार जो अजूब बस क्यों, अब इसको नीचे खींच के लाना। अरे सर नीचे क्यों खींच के लाओगे, क्योंकि यही तो है टेम्परेचर का, वही से तो पता चलेगा टेम्परेचर गा टेम्परेचर पे का, जिस टेम्परेचर पे आपका जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेयर के प्रेशर के बराबर हो जाता है, उसको हम बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक से सुन लेना सर, पहले दोनों कंपेयर करके देख लेते हैं। वो टेम्परेचर देखो, ये टेम्परेचर जिस पे इस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेयर का प्रेशर क्या हो गया, यहाँ पे बराबर हो गया, उस टेम्परेचर को हम बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर सी बात है सर, लास्ट टाइम बोल रहा हूं, फिर नहीं बोलूंगा, सुन लेना। अरे बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन यही तो बोला, सॉरी, कि द टेम्परेचर एट विच वेपर का जो प्रेशर है और बाहर के एटमॉस्फेयर का प्रेशर वो बराबर होना चाहिए, उस टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। यही तो हुआ। यहां से चलो सोल्यूशन का मान लेते हैं, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर बढ़ता गया, एक टाइम आया वो किसके बराबर हो गया, देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया। तो उधर टेम्परेचर पे करता हूँ गा का सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है और इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर हुआ, उसको नीचे खींच के लाना इस टेम्परेचर पे, उसको बोलेंगे सर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं टीबी से, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सर टीबी से, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है। उसके बाद जिस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट और एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर हो जाता है उस टेम्परेचर को बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। क्या बोलेंगे सर, उसको नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, टीबी नॉट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, दो चीज निकल गया सर। यहां से यहां तक अब मैं थोड़ा सा कलर कौन सा करें सर, ग्रीन तो यहाँ पे ज्यादा कंट्रास्ट नहीं दे रहा है, चलो येलो ही बना लेते हैं। देखो सर यहाँ 0 है, यहां से लेके यहां तक वो टेम्परेचर है जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन दिखा रहे हैं, हमको सॉल्यूशन दिखा रहे हैं। यहां से यहां तक हमारा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट है, टीबी नॉट सॉल्वेंट, सिर्फ सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। जब सॉल्वेंट अकेला था उसको हम बॉयल कर रहे थे तो इतने टेम्परेचर पर बॉयल हो रहा था, जब उसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाला गया तो उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होना चाहिए, क्योंकि सॉल्यूट उसको रोक रहे हैं, तो इसीलिए एलिवेशन हुआ था वहां पे। तो जो एलिवेशन हुआ वो यहां से लेके यहां तक है ना। अब सर कितना एलिवेट हुआ वो मुझे कैसे पता चलेगा, ठीक से देख लेना सर। ये तो सॉल्यूशन बनने के बाद का टेम्परेचर है, ये है सॉल्यूट सॉरी प्योर सॉल्वेंट का है बॉइलिंग पॉइंट। अब इन दोनों का डिफरेंस डेल्टा टीबी से टीबी नॉट अगर मैं माइनस करूंगा, भाई सॉल्वेंट का कुछ टेम्परेचर था, बॉयल हो रहा था, फिर सोल्यूशन बनाया गया तो टेम्परेचर बढ़ गया, कितना बढ़ा वो मुझे कैसे पता चलेगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, देखो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, तो ये डेल्टा टीबी निकल जाएगा, कितना टेम्परेचर चेंज हुआ या बढ़ा वो पता चल जाएगा। तो मैं क्या करूंगा सर, ठीक से देख लेना कितना टेम्परेचर चेंज हुआ या एलिवेट हुआ, इसी को तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे, डेल्टा टीबी को, कितना एलिवेट हुआ, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टीबी माइनस टीबी नॉट। ये एक बहुत खूबसूरत सा फार्मूला बन जाता है, टीबी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन माइनस टीबी नॉट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। वही से तो पता चलेगा सर कितना टेम्परेचर बढ़ गया। अरे टेम्परेचर क्यों बढ़ा था सर, इसलिए बढ़ा था क्योंकि सॉल्यूशन में हमने क्या डाला था, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला था, तो टेम्परेचर बढ़ा, तो उसका टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा कम, क्यों,
क्योंकि प्योर फॉर्म में था, इजीली वो बॉयल हो रहा था। तो मुझे ये पता करना है कि कितना एलिवेट हुआ, तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट में से माइनस करना पड़ेगा प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। यही तो हमने किया, ग्राफ से भी देख लेना, यहां से यहां ज्यादा है, यहां से यहां कम है, तो इसको इससे माइनस करो तो डेल्टा टी भी निकल गया। यही तो है सर डेल्टा टी भी, इतना ये वाला पार्ट कितना चेंज हुआ, जिसको हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ही तो बोलते हैं। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट या डेल्टा टी बी इज इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ये एक खूबसूरत सा फार्मूला हो जाता है आपके पास, याद रख लेना सर। अब आप सोच रहे होंगे सर ये एक फार्मूला तो आपने ये लिखा, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टीबी माइनस टीबी नॉट। ये डेल्टा टीबी क्या है? वही तो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। टीबी है सर वही बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, नॉट वाला है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट। क्लियर सर? मैं इसको दो पार्ट करता हूं, प्योर सॉल्वेंट। यहां तक क्लियर है? ये राइट साइड में क्यों चला गया आज? चलो यहां तक क्लियर, कैसे निकला, कहां से है, पूरा ग्राफ से हमने आपको समझा दिया सर। अब ना सर एक एक्सपेरिमेंटल डाटा है हमारे पास, या एक्सपेरिमेंटली प्रूवन एक चीज है डेल्टा टीबी का, दैट इज जब पता किया गया तो जो डेल्टा टीबी है एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पाया गया मोलैलिटी का, मोलैलिटी का। एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया कि जो डेल्टा टीबी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन। मोलैलिटी आपको पता है, लेक्चर नंबर शायद 2 में किया हुआ है ना, अब देख लेना। तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू एम मोलैलिटी। डेल्टा टीबी इसको खोल लेते हैं तो एक कांस्टेंट आता है सर, यहां आता है के बी, वो कांस्टेंट इनटू एम। ठीक, एक फार्मूला ये बन गया। क्लियर है सर? सर अब ये कांस्टेंट क्या है? इस के बी को बहुत नाम से जाना जाता है, जैसे स्कूल में होते हैं ना, कुछ बच्चों का अलग अलग नाम होता है, किसी को गाँवों के नाम से जाना जाता है, उसको कुछ अजीब अजीब से नाम होता है। तो इस के बी कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट का बहुत सारे नाम है सर। एक नाम है इसका इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट, इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं इसको। दूसरा नाम है इसका मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। सब याद रख लेना सर, बहुत काम आएगा न्यूमेरिकल के टाइम। और एक नाम है सर इसका बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। सर ये पाया गया एक्सपेरिमेंटली डेल्टा टीबी मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। तो सर प्रोपोर्शनल नहीं रखना सर, हमें पता है जब भी प्रोपोर्शनल आता है तो हमें एक कांस्टेंट रखना पड़ता है, कोई बात नहीं, हटा देते हैं। उस कांस्टेंट को हम केबी बोलते हैं सर। 3 नाम है इस केबी का, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट एंड द लास्ट वन इज बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। यहां तक क्लियर है? जो जो चीज प्रूव करना पड़ रहा है मैं दोबारा लिख रहा हूं सर, नहीं तो मैं ये नोट करके भी ला सकता था यहाँ पे, इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि इट विल ओनली गिव यू अ लॉट ऑफ आइडियाज इन हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस। अगर मैं लिख के लाता आपको आइडिया ही नहीं होता कौन कहां से आया। ठीक है, यहां तक क्लियर? अब सर सबसे पहले चलो पहले इसका यूनिट एक बार देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे जाएंगे। इसका यूनिट ना सर मैंने तो खुद देखा 3 या 4 बार नीट में, पहले जेकेसीटी में तो ये हर साल आता था, तो इसका मतलब चांस है ये आगे भी आने का। व्हाट इज द यूनिट ऑफ इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट? यूनिट ऑफ केबी, जो कांस्टेंट है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है सर, तो एक बार फिर से देख लेते हैं, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम। ठीक है सर, डेल्टा टी इसका यूनिट निकालना है ना हमें सर, इसका ही तो यूनिट निकालना है, तो उसको एक साइड रखते हैं, पहले इनको खोलते हैं। डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू मोलैलिटी क्या होता है सर? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, यही तो होता है। ठीक है, देख लेते हैं। ये तो टेम्परेचर है, केल्विन में होगा, केबी निकालना है तो ये दोनों एक साइड चला जाएगा, केबी का यूनिट केल्विन, ये तो मास है केजी में, केजी नंबर ऑफ मोल्स नीचे आ जाएगा, पर मोल इसका एक्चुअल यूनिट है सर। एक बार पूछा गया व्हाट इज द यूनिट ऑफ इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलल एलिवेशन कांस्टेंट या बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, तो खोल के देख लेना, केल्विन केजी पर मोल इसका यूनिट आएगा सर। यहां तक क्लियर है?
बिल्कुल क्लियर है सर। अब एक चीज समझ लेते हैं सर। सर हम तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, दूसरा वाला आपने ये तो कभी नहीं बताया सर, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसे है। आ गया सर उसका टर्म, डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल्स का, है ना सर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, है ना। इसको अच्छे से खोल लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ही आता है इसमें मोलैलिटी में। इसका मतलब वो सारे प्रॉपर्टीज सॉल्यूशन का जो डिपेंड करता है नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे, ना कि नेचर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे, उनको हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं। तो ये जो डेल्टा टीबी है यानी कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है सर, वो तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड कर रहा है, ये तो कांस्टेंट है, तो ये डायरेक्ट डिपेंड कर रहा है। तो क्या ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए सर। तो सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। कोई आपको पूछेगा क्यों बोल रहे हैं इसको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो ये दिखा देना, ये वाला स्टेप हो गया कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का। ठीक है, दो फार्मूले अभी तक हमारे पास आए हैं सर, उसको अब हम एक्सपेंड करके, इस वाले को एक्सपेंड करके अब हम मोलर मास ऑफ सोल्यूट निकालने वाला फार्मूला बनाने जा रहे हैं सर। इसको प्लीज प्लीज एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना या नोट कर लेना। मैं इस सब सिर्फ दो चीज में लिख के रखूंगा, एक ये वाला फार्मूला हमें चाहिए, ये वाला, और ये वाला चाहिए, इसी में से हम आगे लेके जाएंगे। ये मैं दोबारा लिखता हूँ, बाकी सारा ऐसे आया, आप नोट कर लेना। थैंक यू। इरेज करें, चलो फाइन, इरेज ऑलिंग ऑन द स्लाइड। चलो सर, सर आपने दो फार्मूला निकाला अभी तक, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टीबी माइनस टीबी नॉट, यहाँ फार्मूला चाहिए जो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। एम हमारा मोलैलिटी था, बस अभी तक इतना दो निकाला। ये बस अभी रट्टा मारना है सर इसको, जो आपको लगता है रट्टा मारना है रट्टा मारो, नहीं मारना है नहीं मारो, समझो क्या कर सकते हैं, है ना। डेल्टा टीबी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट रेजिस्टेंस, टीबी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, टीबी नॉट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, डेल्टा टीबी फिर से एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, केबी कांस्टेंट एलिवेशन, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, ब्यूलियोस्कोप जो भी आपको पता है, एम मोलैलिटी है सर, मोलैलिटी। दो फार्मूला आ गया, फार्मूला नंबर 1, इन्हीं के बेसिस पे बस सारे क्वेश्चंस इन्हीं के बेसिस पे होगा। थर्ड वाला हम निकालेंगे, दैट इज इस फार्मूले को यूज करके हम मोलर मास ऑफ सोल्यूट कैसे निकालते हैं, मोलर मास ऑफ सोल्यूट कैसे निकालते हैं, वो लास्ट में हम फार्मूला करेंगे। इसी पे आता है सर क्वेश्चन, इस पे क्वेश्चन आएगा, इन दोनों पे आएगा, ये तो दोनों सेम है लगभग, क्योंकि इसी को तो खोल रहे हैं, ये याद रखना सर। करते हैं आप, इसको खोल लेते हैं सर, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू एम है, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू, याद नहीं करना है सर, समझ के जाना है इसको। मोलैलिटी को खोल लेते हैं, मोलैलिटी होता है सर, हमको पता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, यही तो है सर। आपसे पहले हमने बोल दिया, चलो कोई बात नहीं, आपने बोल दिया, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू नंबर ऑफ मोल्स का क्या फार्मूला होता है, इसको हम खोलते हैं तो गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब ना सर हमेशा याद रखना, इसके आगे मैं एक टेक्निक यूज कर रहा हूँ, टेक्निक ये यूज कर रहा हूँ, अच्छा इसको मैं थोड़ा सा ये करता हूँ, डिस्कार्ड करता हूँ, ये अजीब सा हो गया, हमारा पेन उस साइड चला गया, दोबारा करना पड़ा इसको। देख लो बेटा, मैं ना गिवन मास को W से रिप्रेजेंट करूंगा, मोलर मास को मैं M से रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है सर। गिवन मास को W से रिप्रेजेंट करेंगे हम, मोलर मास को M से रिप्रेजेंट करेंगे, अगर वो सोल्यूट का है तो B लिखेंगे, सॉल्वेंट का है तो A लिखेंगे, ये हमने पहले से ही डिसाइड किया था सर। दूसरे लेक्चर में आपने, तीसरे लेक्चर में आपने देखा होगा, हम हमेशा इस यूनिट में जहां A बोला सॉल्वेंट है, जहां B बोला सोल्यूट है सर, और कुछ नहीं है इसमें। तो देख लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, गिवन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट, है ना, मोलर मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय, अब मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी तो है सर, तो मास ऑफ सॉल्वेंट मतलब गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट सर, केजी में है, मैं हमेशा इसको 1000 से डिवाइड करूंगा, क्यों, उसका एक रीजन है सर। फिजिबिलिटी यहाँ ये है 95 टू 97% क्वेश्चन इसमें ग्राम में दिया होगा आपका, ये जो सॉल्वेंट का मास है। अब प्रैक्टिकली फिजिबल भी देखेंगे तो हम केजीस में तो लेबोरेटरी में लेंगे नहीं सर, फैक्ट्रीज होगा तो ले सकते हैं। तो 90% आपका क्वेश्चन ग्राम में होगा, तो डिवाइडेड बाय 1000 आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ये केजी में है फार्मूले में।
अब ऐसा भी हो जाता है कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में केजी में डाल दिया जाता है, तो चुप करके इसको भगा देना कहीं पे, 1000 को रखना ही नहीं, हो गया खत्म काम। या अगर उसने जैसे 1 kg किया तो उसको ग्राम में चेंज कर लेना, 1000 ग्राम कर लेना। 2 kg किया तो 2000 ग्राम लिख लेना, ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप कर लोगे इसको। स्मार्टर हैं आप लोग, 21st सेंचुरी के स्टूडेंट्स हैं। चलो इसको खोलते हैं आप। डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू, देखो सर डब्ल्यू बी ए बी सी डी उतनी अच्छी बात बनाते हैं, क्या करते थे ए डिवाइडेड बाई बी डिवाइडेड बाई सी डिवाइडेड बाई डी, जब भी आता था तो हम करते थे ए बाई बी इंटू डी बाई, यही करते हैं सर। डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाई एम बी, यहाँ आया 1000 ऊपर गया, डिवाइडेड बाई डब्ल्यू, यही है सर। चलो लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन हम ये किस लिए कर रहे हैं, मोलर मास ऑफ सोल्यूट निकालने के लिए। मोलर मास ऑफ सोल्यूट तो ये है, तो इसको आगे लाते हैं सर, इसको यहां लाते हैं। मोलर मास ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू, बस सब सेम रहेगा, सब सेम रहेगा, सिर्फ साहब जी नीचे आ जाएगा, डेल्टा बी इंटू डब्ल्यू है। बस द फाइनल फार्मूला which is to use for calculation of molar mass of solute। इससे ज्यादा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में ना आपको डिराइव करने के लिए आएगा, ना आपको पूछा जाएगा। 3 फार्मूलेस, अगर आपको ये डिराइव करना पसंद नहीं है, नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, एक छोटा सा टेक्निक मैं आपको बता देता हूँ, ग्राफ थोड़ा सा देख लेना, और इसके बाद 3 फार्मूले से, अभी मैं 2 न्यूमेरिकल कर रहा हूँ आपके सामने, दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इन्हीं 3 फार्मूलों के ऊपर ये बेस्ड है सर, आप देख लेना एक बार, ठीक है। चलो द फर्स्ट वन इज दिस, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टीबी माइनस टीबी नॉट। सेकंड वन इज, ये दोनों सेम सेम है, इसमें कोई दो राय नहीं, इसी को खोला है तो ये दोनों इतना ये नहीं होगा, ज्यादातर ये यूज होगा 90% केस में, और ये इसको सपोर्ट करने आएगा। सर कभी कभी ना इसमें से डेल्टा टीबी नहीं दिया रहता है, डेल्टा टीबी नहीं दिया रहता, तो यहां से डेल्टा टीबी निकाल सकते हैं आप पहले, है ना, तो इसको समझ लेना। सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझना, एमबी, एमबी मोलर मास ऑफ सोल्यूट, यहां देख लेना, एम जहां भी है मोलर मास है, डब्ल्यू जहां भी है गिवन मास है, ये आसानी के लिए आपको दिया गया है। आपके बुक्स में कुछ और लिखा होगा, एमएमबी लिखा होगा, डब्ल्यू देख लेना। एमबी मोलर मास ऑफ सोल्यूट, देखो सर बी गा रहे हो सोल्यूट, बी जहां भी है सोल्यूट, जहां भी ए है सॉल्वेंट। के बी कांस्टेंट वाला, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वाला कांस्टेंट, या जिसको ब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोला था। डब्ल्यू बी आया सर सोल्यूट के लिए, डब्ल्यू आया सर गिवन मास ऑफ सोल्यूट, 1000 तो एक नंबर है, कोई बात नहीं। डेल्टा टीबी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इनटू डब्ल्यू, ए मतलब सॉल्वेंट, डब्ल्यू मतलब गिवन मास, तो गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट होता है सर। ये बहुत क्लियर, बहुत क्लियर, एक बार अच्छे से देख लेना। आप क्वेश्चन पे जाएंगे हम, 1 2 3 स्टार्ट। चलो ये क्वेश्चन है, इसको हमने सीबीएसई में एक बार सिर्फ देखा है 2016-17 के आसपास। ये आपके एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन है, ये पंजाब बोर्ड में तो हर साल आता है, और एक खुशखबरी जेके बॉस में नहीं आता न्यूमेरिकल, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो सर हम एक काम करते हैं, एक टेक्निक आप हमें हमारे सामने करो, हम फार्मूले से एक बार लिख लेते हैं सर। चलो कोई बात नहीं, लिखवा देंगे। एक फार्मूला था डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टीबी माइनस टीबी नॉट। एक फार्मूला था सर, किसका निकालेंगे, डेल्टा टीबी वाला लिख लेंगे, कोई बात नहीं, वो हम अरेंज करा देंगे, इज इक्वल टू के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइडेड बाय डब्ल्यू बी है तो एम बी इंटू डब्ल्यू, यही तो था सर, यही तो था सर, ठीक है सर, यही है, क्लियर। बस ये 2 फार्मूले यूज होगा, आप याद कर लेना इसको। सर मैंने कुछ बोला था कि जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना है, हमें कैसे पता चलेगा सर, आपने तो इधर बड़ा बड़ा उसमें लिखा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन है, क्या ऐसे एग्जाम में भी लिखा होगा, नहीं होगा सर, ऊपर वाला नहीं लिखा होगा, यहाँ से शुरू होगा आपका क्वेश्चन। अब आप डिसाइड कैसे करोगे कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में से ही क्वेश्चन आया है, वो बता रहा हूं। सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ लेना, 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज एक नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट है, यहाँ पे जो वेपर नहीं बनाएगा ग्लूकोज है, तो ये चलो पहले जो जो दिया है वो लिख लेते हैं। 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज मतलब 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज मतलब गिवन मास ऑफ बी, यानी सोल्यूट का गिवन मास,
इज डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ वाटर। तो सॉल्वेंट का भी मास दिया हुआ है 1 kg, देखो फिर से आ गया, मैं इसको 1000 ग्राम भी लिख लूंगा ताकि इजी हो जाए बात में। इन अ सॉसपेन एट व्हाट टेम्परेचर विल वाटर बॉयल, जब पानी में ग्लूकोज को डिसॉल्व किया गया तो उसके बाद पूछा जा रहा है एट व्हाट टेम्परेचर विल वाटर बॉयल एट इतना बार। सर ठीक से सुन लेना, टीबी निकालना है सर। सर यहां तो गड़बड़ हो गया सर, हमें नहीं आया समझ, बिल्कुल नहीं आएगा आपको, सुन लेना। बोल रहा है ग्लूकोज को पानी में डिसॉल्व किया, कितने को कितने में वो सब लिखवा दिया। उसके बाद पूछा जा रहा है कि एट व्हाट टेम्परेचर विल वाटर बॉयल। ठीक है सर, सॉल्यूशन बनाने के बाद उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा, व्हाट एट व्हाट टेम्परेचर वाटर विल बॉयल। तो 100% पूछा जा रहा है टीबी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। अरे सर ग्लूकोज ऐड करने के बाद तो सॉल्यूशन ही बनेगा ना, तो किस टेम्परेचर पे बॉयल होगा, तो मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन पूछा जा रहा है, टीबी पूछा जा रहा है, तो लिख लिया मैंने। क्या कह दिया गया वो डाटा, प्रेशर है लेकिन जरूरत नहीं है, केबी दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, केबी फॉर वाटर इज इक्वल टू 0.52 सर, ये एक ऑप्शन है हमारे पास क्वेश्चन। ठीक है, अब देख लेते हैं क्या करना है। सर हमारे पास दो फार्मूले हैं, पहले फार्मूला ये है, निकालना ये है। ठीक है, तो एक काम है सर हमारे पास, ये टीबी नॉट तो हमको पता है सर, प्योर सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो तो सबको पता है, 373 केल्विन वाटर, सॉरी 373 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस, हमें तो ज्यादा केल्विन में लेना पड़ेगा यहाँ पे। ये भी निकालना है, ये भी नहीं पता। एक फार्मूला है जिसमें 3 टर्म है, मिस मातांग मधुक चिक पचाता, तो वो फार्मूला काम नहीं आएगा सर। ऐसा होता ये 2 दिया होता तो हम कुछ करते, है ना। यहाँ एक काम करते हैं सर, हम ये वाला फार्मूला तो हम यूज नहीं करेंगे फिलहाल, लेकिन काम आ सकता है बाद में। अब देख लेते हैं क्या, ये वाला फार्मूला हम यूज करके देखेंगे सर। कौन सा फार्मूला, ये वाला फार्मूला हम यूज करके देखेंगे, कैसे करेंगे वो देख लेना। हमें ना सर इसको निकालने के लिए, टीबी तो इसमें है ही नहीं, निकालना टीबी है, तो ये फार्मूला तो यूज होना ही होना है सर, गारंटेड है, ये 100% यूज होना है। लेकिन डेल्टा टीबी हमें चाहिए सर, डेल्टा टीबी हमें चाहिए। अब हम क्या करेंगे, टीबी नॉट तो सबको पता है यार, प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, प्योर सॉल्वेंट वाटर है तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 373 केल्विन, सर ये तो हमको पहले से पता था। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए अगर डेल्टा टीबी पता होता ना तो इसको इसमें से माइनस करते तो टीबी निकल जाता। तो ये कहां से निकलेंगे, नीचे वाले फार्मूले से निकलेगा, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू डब्ल्यूबी इंटू 1000 डिवाइडेड बाय एमबी इंटू डब्ल्यूए, यही तो है सर। हाँ रिफ्लेक्शन आ रहा है, ठीक है। चलो डेल्टा डीबी पहले निकाल लेते हैं, बस यही 2 फार्मूले तो लगेंगे सर, कोई फार्मूला नहीं लगेगा। केबी सर पता होता यो 0.52, डब्ल्यूबी पता है क्या, बिल्कुल पता है सर, गिवन मास ऑफ सोल्यूट 18 ग्राम, 1000 तो 1000 डिवाइडेड बाय, क्या सर एमबी पता है, मोलर मास ऑफ बी सोल्यूट, बिल्कुल पता है सर, 180 होगा, इसका निकाल लेना आप। मोलर मास ऑफ सोल्यूट सर, ये तो सोल्यूट है, इसका निकाल लेना, 180 आता है, इनटू सर डब्ल्यू ए मास ऑफ सॉल्वेंट पता है क्या, 1 kg दुपिन सर, हम 1000 ग्राम रखेंगे सर, 1 kg लिखा है, ग्राम में क्यों रख रहे हो सर, हम तो 1 kg रखना चाहेंगे, तो आप 1 kg रखोगे तो इसको हटा देना 1000 को। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना सर, क्या है, ये तो फर्स्ट क्लास का एक मैथमेटिक्स बन गया, इतना इजी आता है ये। कैंसिल करते हैं, 1000 और 1000 गयो, 18 10 180, फिर से गयो। इतना सिंपल कैलकुलेशन आता है क्या सीबीएसई में, बिल्कुल आता है, जिसको यहां तक रखना आया उसके बाद वो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड से क्वेश्चन कैलकुलेट करके देंगे। तो डेल्टा टीबी हमारा आया 0.052, यही तो आया, 10 है ना सर, यही आ गया क्या, हाँ 0.052, एक पॉइंट और शिफ्ट हो जाएगा। देख लेते हैं आप, डेल्टा टीबी आया सर हमारा, एक फार्मूला हमारे पास ये है, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू 0.052 आया, तो रख लेते हैं 0.052 इज इक्वल टू, टीबी तो निकालना है, टीबी नॉट 373 केल्विन होता है, तो टीबी निकालना है, क्या होगा, ये इधर प्लस हो जाएगा, 0.052 प्लस 373, टीबी आ गया 373.052 केल्विन
डन सर, यही तो होता है इसका। टफेस्ट भी बना, अपने हिसाब से उन्होंने टफ क्वेश्चन दिया है, आपके हिसाब से बहुत इजी क्वेश्चन होना चाहिए था। इसलिए होना चाहिए क्योंकि सर कभी कभी ना इंसान का सर चकरा जाता है, इतने ये डिफिकल्ट कैलकुलेशंस होता है इसमें। ये तो 1000 पे 1000, 18 पे 18 कैंसिल होते जा रहा है। ये नहीं कर पाया तो क्या सीबीएसई पढ़ेंगे सर। तो दिस हाउ इट गोस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आपको सब कुछ समझ आया होगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, द लेक्चर्स आर लिटिल बिट लेंथी बिकॉज आपको बहुत अंदर लेके जा रहे हैं सर, नहीं तो ये समझ नहीं आता। सीबीएसई के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए थोड़ा डीप जाना पड़ता है। इफ यू आर गेटिंग एनी इनकन्वीनियंस, बहुत ज्यादा डिटेल में मैं जा रहा हूँ तो एक्सट्रीमली सॉरी फॉर द सेम। सो दिस इज हाउ इट गोस। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पहले पढ़ लेना, कॉन्सेप्ट समझ लेना, जो जो दिया है वो लिख लेना, फार्मूला अप्लाई करके खत्म कर देना सर। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। नहीं तो कमेंट करते रहना। ये क्वेश्चन है सर, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सोल्यूट, तो सीधे ये फार्मूला लगेगा, ये वाला फार्मूला लगेगा, दिस वन। ठीक है, ठीक, ये फार्मूला लगेगा सर, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ट्राई कर लेना। ठीक है, आई विल डेफिनेटली डू दिस, बट प्लीज ट्राई इट बिफोर watching the video, so this will make you a little bit familiar about the questions again and again. Okay, चलो do it now, आप करो अभी, उसके बाद मैं इसका ये करता हूँ, सोल्यूशन करता हूँ अभी आपके सामने। चलो, एंड वन मोर क्वेश्चन इज हियर, बहुत खूबसूरत सा। हमने 3 फार्मूलेस किया था सर, मैं फिर से एक बार लिख रहा हूँ, सॉरी, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टीबी माइनस टीबी नॉट, एक फार्मूला ये था। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। द सेकंड फार्मूला वाज डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इनटू एम, and the third formula was the expanded form of this part, इसका जो expanded form है kb into wb into 1000 divided by mb into wa, this is how it is। ठीक है, बहुत सिंपल सा है। तो अब यहाँ मोलर मास ऑफ सोल्यूट निकालना है, तो ये वाला देखो, इसमें मोलर मास ऑफ सोल्यूट है तो यही वाला लगेगा, कर लेते हैं। एमबी को यहाँ लाएंगे, डेल्टा टीबी को नीचे लाएंगे, तो दिस इज हाउ इट गोस। अब सर क्वेश्चन, सबसे पहले मैंने आपको बताया था जब भी कोई क्वेश्चन आप सॉल्व करने जा रहे हैं तो प्लीज जो जो टर्म्स दिए हुए हैं सबसे पहले उनको नोट कर लेना, फिर आपको खुद आइडिया आ जाएगा कि विच फॉर्मूला शुड आई हैव टू यूज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। देख लेते हैं, इसको थोड़ा दिमाग में रख लेना, मैं दोबारा लिखूंगा। इरेज ऑल द इंक एंड लेट्स गो। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन is 353.23 Kelvin. उसमें when 1.80 gram of non-volatile solute was dissolved in 90 gram of benzene, एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है उसको बेंजीन में ऐड किया जा रहा है, तो सोल्यूट तो सोल्यूट है और आपका जो बेंजीन है वो आपका सॉल्वेंट है सर। तो ये सॉल्वेंट का, प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है, तो वो होगा बेटा आपका टीबी नॉट इज इक्वल टू 353.23 केल्विन। 1.80 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट बोला गया है, तो ये गिवन मास ऑफ सोल्यूट हो गया। 90 ग्राम ऑफ बेंजीन, तो सॉल्वेंट 90 ग्राम है, तो ये गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट है 90 ग्राम। आपको मैंने पहले भी बताया था सर, ए सॉल्वेंट के लिए, बी सोल्यूट के लिए यूज होगा। द बॉइलिंग पॉइंट इज रेज टू 354.11 केल्विन, दैट इज डेफिनेटली टीबी। रेज हुआ तो सोल्यूशन में डालते ही आपका बॉइलिंग पॉइंट रेज होना चाहिए था, तो टीबी दिया गया है 354.11 केल्विन। ठीक, फाइन। मोलर मास ऑफ सोल्यूट निकालना है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट निकालना है, और एक चीज दिया हुआ है केबी दिया हुआ है बेंजीन के लिए, सॉल्वेंट के लिए 2.53 केकेजी पर मोल। सारा डाटा नोट डाउन किया, क्या क्या दिया हुआ है आपको सब पता चल गया। अब फार्मूले लगाते हैं सर। सर हमारे पास ना एक तो ये फार्मूला था डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टीबी माइनस टीबी नॉट, ओके फाइन। और एक फार्मूला मोलर मास वाला ये था, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइडेड बाय एम बी इंटू डब्ल्यू ए, फाइन। सर निकालना मोलर मास है तो इसको यहां शिफ्ट करो, एम बी इज इक्वल टू, बाकी सारा सेम रख लेना। अब यहाँ पे डेल्टा टीबी नीचे आ जाएगा,
फाइन। सर MB निकालना है, यहां ले गई तो डेल्टा TB को नीचे शिफ्ट करना पड़ेगा, इतना सा तो आपको लॉजिक पता होगा। अब देख लेते हैं सर, ये निकालना है क्या, मैं फिर सब कुछ देखना है कि क्या सब अवेलेबल है हमारे पास। KB है क्या, बिल्कुल है सर, चेंज कर लेते हैं पेन, बिल्कुल है सर, KB एक मिल गया। WB है क्या सर, बिल्कुल है, 100% है। 1000 है सर, 1000 तो है ही। उसके बाद डेल्टा TB है क्या, जी सर, डेल्टा TB अभी फिलहाल हमारे पास नहीं है, इसमें कहीं नहीं लिखा होगा डेल्टा TB, बाकी हमारे पास है ऑप्शन लाने का। WA है क्या, तो WA भी हमारे पास है। All fine except delta TB which can easily be calculated using this formula। यही तो है सर, डेल्टा TB यहां से निकलेगा, TB माइनस TB नॉट, TB भी है TB नॉट भी है, तो क्यों नहीं निकालेंगे सर, डेल्टा TB निकालेंगे हम पहले। TB कितना है, 354.11, TB नॉट कितना है, 353.23, बस यही से तो आएगा। TB माइनस TB नॉट, TB इतना है, TB नॉट 353.23 है, निकाल लेना सर, यहां निकाल लेना, आसानी से निकाल लेंगे हम, ठीक है। इसको 11 कर लेते हैं, 7 8 आएगा यहाँ, तो यहाँ 0 है तो 2 8 10 हो गया, यहाँ पे 3 था, 0 0 0 तो 0.88 आया है, 0.88 केल्विन, ठीक है, फाइन। अब क्या करते हैं सर, इस डेल्टा TB का जो वैल्यू है उसको यहाँ पुट कर देते हैं, यहाँ पुट कर देते हैं नीचे, बस हो गया क्लियर आपका क्वेश्चन। उसके बाद तो ये 5th क्लास का एक छोटा सा मैथ्स का ये सॉल्यूशन का क्वेश्चन बन जाता है, जहां आपको मल्टीप्लिकेशन ही करना है, ठीक। तो कर लेंगे कि मैं करूं, मैं करूं क्या, चलो कर लेते हैं सर। इज इक्वल टू KB कितना है, रख लेते हैं, KB है सर 2.53, इसमें वैल्यूज रख लेते हैं सर। WB है 1.80, 1000 है 1000, डेल्टा TB आ गया सर 0.88 इंटू WA है सर हमारा हाउ मच, 90। अरे सर अब बन गया ये 3rd क्लास का क्वेश्चन। कर लेते हैं पॉइंट सब क्लियर, इसको ना 2 के बाद पॉइंट है, 2 के बाद पॉइंट है, तो क्या करते हैं, इग्नोर कर लेते हैं सर, इसको 180 मानते हैं, इसको 88 मान लेते हैं, तो 91 जा 92 जा, है ना, तो 2 1 जा 2 4 जा 2 4 जा, ठीक। और इसके नीचे 2 0 और ला देते हैं हम, तो 2 0 और 2 0 कैंसिल, तो इसको हम करते हैं 11 4 जा 44, 11 2 जा 22, 11 3 जा 33। इज इट फाइन, बिल्कुल फाइन सर। तो ऊपर 23 और 10 रह गया, डिवाइडेड बाय 4 रह गया, 4 5 जा 20, 30 है, 4 7 जा 28, 29 30, 4 5 जा 23, ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू जो मोलर मास ऑफ सोल्यूट है 57.5, या इसको अप्रोक्सीमेटली हम 58 भी लिख लेते हैं। दिस इज हाउ इट गोस सर, यहां तक समझ आना चाहिए। सॉल्यूशन करना ये आपके दाएं हाथ का खेल है, दाएं नहीं बाएं, कौन सा आसान होता है, चलो बाएं हाथ का खेल है, कोई बात नहीं। तो इतना आपका आंसर आता है। 2-3 क्वेश्चन और हम प्रैक्टिस के लिए रखेंगे आपके लिए।